अब देखो मेल मिलनो ना है, मैं कह के जा तू कछू बे कह जाता है कछू। अब बिने जितने याद है वे मई लेके जा रहे हैं। कथा कहाँ चल रही है, वो कहाँ चल रहे हैं। और वो कह रहे थे कि नैया पार करके गया था। नैया कई तरीका की होती है। एक जीवन की नैया होती है जो मझधार में डूबा जाता है। मरने के बाद पार वो नैया नहीं है। जो बुढ़ापे की लाठी होती है, जो बुढ़ापे में पानी देने वाला होता है, वो अगर चला जाता है तो उस दिल से प्यारे सब कुछ चला जाता है। सस बुन सूनी रैन ज्ञान बिन हृदय सुनो, कुल सुनो एक पत्र पुत्र बिन तरवर सुनो। प्यारे, जैसे बिना पुष्प के सरोवर सूना होता है, वैसे बिना बेटा के आंगन सूना होता है। लेकिन अब मैं अपने तरीका से चलूं कि ऊपर चलूं, बताओ? अपने पे चलूं? तो आइए, इधर श्रद्धांजलि वही चल रही है और मेरी कथा भी वही चल रही है जहां बाप बेटे का दोनों का थोड़ा कंदन था। उधर भी चल रही है कथा वही और कथा इधर भी वही है। अंतर कोई नहीं, श्रद्धांजलि का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फर्क इतना है, जो हमारी कथा है इसे सुन के तारण तरण नहीं होता प्यारे। ये कथाएं जो होती हैं एक रास्ता होती हैं, इसे सुन करके हमें और तुम्हें चलना होता है। और ये कथाएं कोई मंत्र नहीं जो सुनने के बाद में हमारा और तुम्हारा तारण तरण हो जाए। इसे सुन करके चलना चाहिए। अब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की, जब सीता जी पंचवटी पर रह रही थी तो कुछ कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए सा। मैं कैसे मान जाऊं सा? मैं तो अबे की मानूंगा। रेखा का मतलब होता है सीमा और मर्यादा। सीता जी ने मर्यादा तोड़ दी तो रावण ले गया। आज भी मेरी बहन बेटी अगर सीमा से बाहर होती है, मर्यादा से बाहर हो जाती है, तो पहले तो रावण एक हो, आज घर घर में रावण बैठे। समझना होगा, रास्ता पर चलना होगा। लेकिन जी बताइयो, अगर कंधा पे बाने बेटे न तो होयो तो का भैंस को लबारो खींच के ले जाता कहां तेज लेगो होयो। पहले जे अपे के अनुभव है तो करो। उमा कहूं निज अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। जिसने मरने के बाद पार लगाया होगा, क्या आज भी ऐसे पाप होंगे जिसका पेट मर जाए वो गोड़ पकड़ खींचे हो? वो छाती से लगा लेगा बेटा को, जिस तरीका से गाय अपने बछड़े को चाटती है। तो कंधा पे तो रखना ही कुछ नहीं है। उन लोगों की लिखनी क्या, पहले अनुमान कीजिए। लेकिन जिस कंधा पे लाश रख करके गया, वो क्या दुख की घड़ी होगी जिस बाप के सामने बेटा पड़ा हो। रात अंधेरी, लेकिन कर्म कौन सा किया है दुर्योधन ने? लाश के पास बैठ करके और कृणाकंदन किया है। अरे दफनाऊं हो दफनाऊं, अरे दफनाऊं सुना तो का दफनाऊं, दफनाऊं सुना तो कहां दफनाऊं, दफनाऊं हो सुना तो कहां दफनाऊं। ऐसा नहीं होगा। जिस बाप ने मरने के बाद तूने मुझे पार लगाया है, तो बाप का भी फर्ज बनता है कि तेरी लाश को छोड़ के नहीं जाऊंगा। बेटा
समय समय की बात में आज राजा से भिखारी हो गया। मेरे पास कुछ नहीं, अगर बेटा होता तो सारी संपत्ति मेरी कामयाब थी। अब बेटा ही नहीं रहा तो सब कुछ मैं भिखारी हूं। अरे जो मिला छोड़ के जाऊं की दमास खाई जा की दमास खाई जा पिए तेरो की दमास खाई जा पिए। नहीं, जो तेरो लाश छोड़ के जाऊं की दमास खाई जा अरे की दमास खाई जा पिए तेरो की दमास खाई जा पिए। अरे नोच नोच की मासुला सती भीगन में फैला भाई खेतन में फैला बिके देखी पीगन में फैला बिके। अरे लला तेरी उम्र हथीरे बारी है रही कैसी सुतखवारी। अरे कुमरन का मुख उतरे भोला लला को अखियन खोला। मेरे बेटा रे मेरे सोना रे अरे ई धनु नाई पास मेरे मेरे बेटा रे अरे की ननाई पास हमारे। कोई गाती मेरे बेटा रे अरे ई धनु नाई पास मेरे गाती चिता बनाऊं ओ सुतत कोई दफनाऊं दफनाऊं ओ तो कहाँ दफनाऊं तेरी काहे से चिता बनाऊं ओ सुता कोई कहाँ दफनाऊं दफनाऊं ओ सुता कोई कहाँ दफनाऊं सुता कोई कहाँ दफनाऊं दफनाऊं सुता कोई कहाँ दफनाऊं। और ये अजय शास्त्री खाड़े से जो 101 रुपए से हमें सम्मान किया है, श्रीमान मोती यादव जी जो 101 रुपए से हमें सम्मान किया और 101 रुपए से हमारे शिष्य को सम्मान किया है। प्रभु से आकांक्षा और कामना है। और इधर हमारे प्रवेंद्र प्रधान जी, बड़े भ्राता जी और हमारे छोटे भाई दिलीप यादव गांव रनौसा से जो हमें सम्मान किया है। मैं नमन करता हूं उस पावन भूमि गांव रनौसा के लिए। अरे विष है गदा तई धरनी खुद गई बिरना खाई। अरे खुद गई भैया खाई है देखो खुद गई बीरन खाई है। और इसी के बीच में सुनील पंडित जी जो 50 रुपए से हमें सम्मान करके गए। अरे विष है गदा तई धरनी
इसी के बीच में हमारे छोटे भाई सवोद शास्त्री गांव रनौसा से जो हमें 50 रुपए से सम्मान किया है। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा यूं ही धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। आज महाराज दुर्योधन ने ऋष होकर के जब पृथ्वी में गदा दी तो प्रश्न तो यहां भी उठता है कि बाबा पामरो तो तुनाव से रात में गड्ढा हो खुरपा तुनाव। लेकिन जब गदा दी पृथ्वी में गहरी खाई खुद की अपने बेटा को गड्ढा में लिटा दिया। लेकिन होता क्या, अरे शीशते स्वापारो है कुमर पे कफन डारो है। अरे शीशते स्वापारो है लला पे कफन डारो है। और इसी के बीच 201 रुपए से सम्मान करे श्रीमान रामोत्तर यादव जी। आज बेटा की लाश पर स्वापा तार करके कह दिया बेटा मेरे पास कफन कोई नहीं है। लेकिन चलते चलते आज बाप और बेटा से अंतिम मिलन नहीं होगा। आज के बाद इतना बदनसीब हूं कि अपने बेटा की लाश को अपने बेटा के शव को अपने आंगन तक नहीं पहुंचा पाया। ऐसा पाप कौन होगा। अरे कमरा में डूबी गई नैया नबी गोदी को छैया मेरे बेटा रे मेरे छोना रे अरे मर की पार करो बाबुल को। मेरे बेटा रे सोई छैया रे अरे मर की पार करो है बाप को। कोई कहाँ ढूंढवे जाऊं ओ सुता तोई कहाँ दफनाऊं ए दफनाऊं सुता तोई कहाँ दफनाऊं अब कहाँ ढूंढवे जाऊं ओ सुता तोई कहाँ दफनाऊं ए दफनाऊं सुता तोई कहाँ दफनाऊं। इसी के बीच में श्रीमान राम खिलाड़ी जी जो लेखपाल साहब जी जो गांव रनौसा से आए हुए हैं 101 रुपए से हमें सम्मान किया है। प्रभु से मेरी यही आकांक्षा है सोना धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। जब महाराज दुर्योधन ने उस गड्ढा में अपने बेटा की लाश को सबको ढक दिया कफन को उड़ा दिया आज मट्टी को गिरा रहा है। कैसे मट्टी पे मट्टी रखी दीनी मट्टी को गिराई है। अरे मट्टी में मट्टी रखी दीनी माटी रो गिराई है। श्रीमान मोतीलाल जी जो 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं और हमारे शिष्य को सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से मेरा यही निवेदन है प्रभु ऐसी महान मूर्तियां यूं ही आगे बढ़ती रहे। और श्रीमान नरेश यादव जी जो हमें सम्मान कर रहे हैं। अरे मट्टी रहो गिराई है भाई मट्टी रहो गिराई है। जब महाराज दुर्योधन मट्टी पे मट्टी रख दीनी मट्टी रहो गिराई है
मरने के बाद भी सब मट्टी हो जाता है और मट्टी के ऊपर मट्टी को डाल रहा है। होनहार को मिटबैया लिखी प्यास की पाई लिखी प्यास की पाई है, कोई लिखी प्यास की पाई है। अरे भूप एक प्रच्छौ तेरे दायो करी लगे कांटे ले आयो। जवाब दिया, मेरे बेटा का मरने के बाद सब खराब न हो। अगर मैं ढेरी बना के चला गया, अगर गीदड़ ने इस ढेरी को खोद दिया तो मेरे बेटा की मांस को नोच के खाएंगे। करील के कांटे उस ढेरी के चारों तरफ लगाए, लेकिन अरे बनाई दई बेटा की रे ढेरी लगाई आयो ढेरी की ढेरी मेरे बेटा रे, अरे बेटा की जबड़ी दुनिया में मेरे भैया रे, अरे बेटा चीज बड़ी है दुनिया में। कैसे एहसान चुकाऊं सुना तो ही बनाऊं सुता तो इनाद बनाऊं, अब कैसी एहसान चुकाऊं सुता तो इनाद बनाऊं। बनाऊं सुता तो इनाद बनाऊं। जब बेटा की ढेरी को बना दिया, लेकिन दुर्योधन आज चला है। कैसे अरे क्रिया कर्म करो ए बेटा को जल्दी कोई अभिमानी। जल्दी ना अभिमानी है भाई, जल्दी ना अभिमानी है। सतखंडा पे देख रही है भानुमती सी रानी। अरे भानुमती सी रानी है भाई, भानुमती सी रानी है। दुर्योधन क्रियाक्रम करके जब पहुंचा है, रानी समझ गई भानुमती के आज चेहरा उदास है। चेहरा खिला होता था, अरे के लोटा पानी कोरे लाई उतर दिया महल लुटी। आई अरे हाल मोई समझियो सैया रोए का गोदी को छैया जवाब दिया। भानुमती पत्नी भी कई प्रकार की होती प्यारे। पत्नी की डेफिनेशन क्या होती है? पत्नी का मतलब होता है पति को पतन के मार्ग से रोके, उसे कहते हैं पत्नी। जिना है कि पत्नी 24 घंटा पति पत्नी की तनी रही आवे। भार्या, भार्या उसे कहते हैं जो अपने पति को ग्रस्त रूप भार से बाहर निकाले। जिना है कि बाई में पकड़ के बाएं बाएं कुटिया में दे रहे। लेकिन प्यारे पतिव्रता थी, समझ गई, चेहरा पहचान लिया। आज मेरे देवर कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? जवाब नहीं बना। प्रीतम बोलते हो क्यों नहीं? आपका चेहरा उतरा हुआ है, आपकी काया बदली हुई है, आप तो छत्री है। बात क्या है?
पलमा रे देवरा जेठ रहे काम मेरे। मेरे सैया रे अरे देवरा जेठ रहे काम मेरे। मेरे महाराज, जब युद्ध का शंख विराम होता था तो बजता था तो सब मिलकर के आते थे। उसके बाद कोई लड़ाई और दुश्मनी बैर नहीं। आप जब पहुंच रहे होगे उससे पहले ही समझ आता हूं मैं। शंख बजने के बाद में कोई दुश्मनी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन आज तो राइफल लेके रात के 12 बजे सोबत मारे आवे। वो भी भीषम थे जो एक नाती के तरफ से लड़े। आज को अगर बाबा लड़ेगा तो बहु रोटी ना दे, मज्जा खड़ी खाई पलग जा बेटी बन रही है तो मैं खाइए पलगा वो सूख के मज्जा पल लगा और रोटी कर रही ना 12 बजे तक है को बाबा। तो मेरे पलमा रे